जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बड़ा ही दिव्य वर्णन आज हम करने वाले हैं गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की महात्म्य की दिव्य कथा को वर्णन करें जो पद्म पुराण के अनुसार कृत है। तो वर्णन आया कि अब इस अध्याय में भगवान शिव मैया पार्वती को वर्णन करते हैं कि भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आज हम आपको गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य को वर्णन करते हैं। मैया पार्वती बड़े ही दिव्य भाव से उन दिव्य कथाओं को श्रवण करती हैं। तो कहा कि एक दिव्य भाव से रहने वाले ब्राह्मण जिनका नाम था शंकुकर्ण, जिनके कुल में सदैव ही भक्ति पूजा पाठ चला करती, शंकुकर्ण अपनी ब्राह्मण वृत्ति को छोड़ करके वैश्य वृत्ति में लग गए। व्यापार करते, धन कमाया करते और ना ही यज्ञ किया, ना कोई पूजा ना पाठ, अपनी ब्राह्मण वृत्ति को छोड़ दिया, सिर्फ वैश्य वृत्ति में ही निवृत्त होकर के रहने लगे। अब वैश्य वृत्ति में, बनिया वृत्ति में निवृत्त होकर रहने लगे। धन में उनकी इतनी लालसा हो गई, इतनी लालसा हुई कि समय बीता तो उन्हें बीमारी लग गई। जब उनके शरीर से बीमारी लगने लगी तो चारों ओर से पुत्र भी परेशान हुआ करते। एक दिन समय आया कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में उनका जन्म निर्धारित किया गया कि उन्हें सर्प योनि दी गई, सांप की योनि। मृत्यु के बाद में ब्राह्मण से बन करके सांप बन गई। लेकिन इतनी ज़्यादा धन में वृत्ति थी कि कहाँ उन्हें पूर्व जन्म की याद थी, इसलिए कहाँ जा पहुँचे, उसी धन पर जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा हुआ था, उसी वृक्ष के नीचे जहाँ उन्होंने धन गाड़ा वहीं पर जा कर के विराजमान हो गए। अब मन में सोचा कि अगर मैं यहाँ ना आता तो कोई ना कोई इस धन को ले जाता, इसीलिए अब क्या करूँ। स्वप्न में अपने पुत्रों से कहा कि बेटा मेरा उद्धार करो, मुझ पर कृपा करो कि मुझे इस सर्प योनि से मुक्त करो। यहाँ पर मैंने दिव्य रूप से अपना जो कमाया हुआ धन था वो सब यहाँ पर गाड़ रखा है। तो बीच के पुत्र ने इस स्वप्न को सच्चा मान करके प्रात होते ही जाने लगे। जैसे ही प्रात की प्रथम पहर में, प्रथम बेला में जा पहुँचे उस वृक्ष के नीचे कि तुरंत ही धन के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि वो सांप निकल के आया। वो कहने लगा कि तुम कौन? वो सांप को देख करके कहा, पिताश्री मैं तो आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। तो बोले, पुत्र तुम यहाँ कैसे? बोले, पिताश्री आपने कहा था कि धन आपने गाड़ रखा है, उसे निकालने के लिए आया हूँ। तो बोले, बेटा जब तक तुम्हें धन की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कि तुम मेरी मुक्ति नहीं कराते। अब मुक्ति के लिए कहा तो बोले, पिताश्री क्या करूँ? तो उस सर्प ने कहा कि बेटा मेरे इस वृक्ष के नीचे कई संत जन होकर के निकले, तो उनके मुख से मैंने सुना था कि जो गीता के 7वें अध्याय का पाठ श्रवण करते हैं अथवा पाठ करते हैं तो अवश्य ही उन्हें दिव्य रूप से मुक्ति प्राप्ति होती है। तो बेटा मेरे लिए तुम गीता के 7वें अध्याय का पाठ करो। जब ये बात सुनी तो सुन करके अब उस पुत्र शिव ने गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया और अपने दिव्य पिता को मुक्त कराया, बंधन से सर्प योनि से छुड़ाया और आशीर्वाद देते हुए उनके पिताश्री दिव्य धाम को प्राप्त हुए। उसके बाद से शिव नित्य ही उस गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे, दिव्य भक्ति किया करते और तो और उसे धन की भी प्राप्ति हुई। भगवान शिव कहने लगे कि देवी ये गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य है कि जो जीव गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता है उसे हर एक प्रत्येक क्रिया की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आशा है आप सभी भी दिव्य कथा के महत्व को जानेंगे, अपने हृदय में अवश्य ही प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु को अपने हृदय में बसाएंगे और ऐसे गीता के 7वें अध्याय का इत्यादि अध्यायों का भी पाठ करें। आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।